मणिपुर के अंदर जो एथनिक क्लैश चल रहा है बिटवीन मैतीज एंड कुकीज ओवर अ हाई कोर्ट ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंग अब जो मैतीज है उन्हें भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। अब डर है कि ये जो पूरा क्लैश है वो मणिपुर के नेबरिंग स्टेट मिजोरम के अंदर भी पहुंच सकता है। मणिपुर के एथनिक क्लैश के चलते अब तक वहां पर 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें से अराउंड 10,000 कुकीज मिजोरम आ गए हैं। और अगर हम मिजोरम की डेमोग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ भी मैतीज और कुकीज की काफ़ी पॉपुलेशन रहती है। और अब मणिपुर में क्लैश के चलते बहुत सारे लोग मिजोरम आ गए हैं, जिसकी वजह से मिजोरम भी क्लैश की चपेट में आ सकता है। और यही कारण है कि क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने रिक्वेस्ट की है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा को कि वो प्रोटेक्ट करे वहाँ के लोगों को, स्पेशली मैतीज को, क्योंकि ये जो कुकी जोमीज हैं हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द डोमिनेंट मैती कम्युनिटी इन मणिपुर, ये डीप एथनिक बॉन्ड शेयर करते हैं विद द मीजोज ऑफ द मिजोरम, ट्रेसिंग देयर डिसेंट टू द एथनिक जो अम्ब्रेला। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि मणिपुर के अंदर ये जो सारी क्लैशेस हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, उससे उसके नेबरिंग स्टेट मिजोरम पे क्या असर पड़ रहा है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है विद मणिपुर, और यहाँ का जो अप्रॉक्सीमेटली एरिया है वो है 21,087 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 91% फॉरेस्टेड है एंड अबाउट 95% ऑफ मिजोरम्स पॉपुलेशन डिसेंड्स फ्रॉम अ डाइवर्स ट्राइबल ओरिजिन। इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर इट इज़ मिजोरम विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल हु आर करेंटली प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। और यही रीज़न है कि अब मणिपुर के वायलेंस के चलते काफ़ी सारे लोग मणिपुर छोड़ के मिजोरम जा रहे हैं और वहाँ पर शेल्टर सीक कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि क्यों कहा जा रहा है कि मिजोरम को भी अब प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने चाहिए। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना है दैट वी द पीपल ऑफ मिजोरम आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द मैतीज, और वहाँ की जो गवर्नमेंट और NGOs हैं दे हैव टेकन मेजर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और यही रीज़न है कि वो मैतीज जो कि मिजोरम के अंदर रह रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है as long as they are in मिजोरम। लेकिन चीफ मिनिस्टर के इस दावे के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों का कहना है that it is impossible to separate the crisis in मणिपुर from the politics of मिजोरम, जहाँ पर इसी साल इलेक्शन होने हैं। और ये जो स्टेट है मिजोरम, ये ना सिर्फ मणिपुर के लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है, आने दे रहा है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने शेल्टर दिया है जिन पीपल को हु शेयर द सेम ट्राइबल एथनिसिटीज एज द कुकी जोमीज, जो कि आए थे फ्रॉम द सिविल वॉर इन म्यांमार। So we can see that Mizoram has continued to accept the refugees, और अगर हम उसका नंबर एस्टिमेट करें तो इट इज़ अराउंड 33,500 पीपल। और म्यांमार के जो रिफ्यूजीज हैं वो मणिपुर के क्लैश के अंदर भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैतीज का यही इशू है कि जो कुकीज़ हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सिमिलर मूवमेंट ऑफ रिफ्यूजीज इनटू देयर एरियाज इन द मणिपुर फ्रॉम म्यांमार। इनफैक्ट इम्फाल वैली के अंदर जो मैतीज हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपना फियर कि ये जो माइग्रेंट्स हैं दे विल ओवरवेलम द लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन and an apprehension that has animated the tensions leading up to the violence in the state। और मिजोरम के अंदर अब ये जो नया इन्फ्लक्स है ऑफ मणिपुर पीपल, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा है ऑन मिजोरम्स ऑलरेडी फॉल्टरिंग स्टेट एक्सचेकर। लेकिन मिजोरम के होम मिनिस्टर लालचाम मिलियाना का कहना है दैट डिस्पाइट हेल्प फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन एंड द चर्च, जो मिजोरम स्टेट है वो काफ़ी प्रेशर के अंदर है और फाइनेंशियल क्रंच को फेस कर रहा है। और यही रीज़न है कि 26 मई को मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सीख की है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस, ताकि वो लुक आफ्टर कर सके इंडियन सिटीजन्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम म्यांमार एंड मणिपुर, जोरामथांगा ने साइट किया है द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट इन बांग्लादेश चित्तागोंग हिल ट्रैक्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारे और लोग भी मिजोरम के अंदर एंटर हुए हैं। और उनका कहना है कि इसकी वजह से स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं दे आर फर्दर स्ट्रेन्ड बाय द एक्सपेंसेस ऑफ एटलीस्ट 350 करोड़ फॉर कंडक्टिंग द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन। और यंग मिजो एसोसिएशन, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप है मिजोरम के अंदर, उनका कहना है कि वो ये जो हेल्प कर रहे हैं रिफ्यूजीज़ की, वो ऐसा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डोनेशंस फ्रॉम द मिजो पब्लिक। ये तो बात हो गई रिफ्यूजीज़ की, जो कि मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश से मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मिजोरम का जो स्टेट है उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग भी काफ़ी बढ़ गई है मिजोरम के अंदर इन द लास्ट 50 डेज, क्योंकि ये एलिगेशन सामने आ रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ द ongoing violence in Manipur, it has triggered the dynamics of narco politics and the neighboring state of Mizoram
मिजोरम हैज बिकम अनदर कैजुअलिटी ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। और एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16,127 kg ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग हेरोइन एंड अदर कॉन्ट्राबैंड वर्थ ओवर 78 करोड़ रुपीज हैज बीन सीज्ड इन मिजोरम सिंस 3 मई, यानी तब से जब से मणिपुर के अंदर जो एथनिक क्लैशेस हैं वो इरप्ट हुए, जो कि एक्सप्लेन करता है कि मणिपुर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से इट हैज़ फोर्स दी ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क कि वो फोकस करें मोर ऑन दी बॉर्डरिंग मिजोरम। और ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ हीरोइन रिकवर हुई है मिजोरम के अंदर से इन 2020 वो 20 kg थी, 2021 के अंदर 35 kg थी, लेकिन 3 मई से लेके 16 जून तक यानी अराउंड 47 डेज के अंदर नियरली 10 kg हीरोइन हैज़ बीन सीज्ड इन द स्टेट। और ये मिजोरम के लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि मणिपुर में यही इशू था। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह हैं उन्होंने ये जो ड्राइव स्टार्ट की थी अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, इट वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स बिहाइंड द रीसेंट वायलेंस। और काफ़ी सारे लोगों का तो ये भी क्लेम था कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सिर्फ नाम के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इलीगल पॉपी कल्टिवेशन, बट एक्चुअली में वो टारगेट कर रहे हैं ओनली द कुकी कम्युनिटी, क्योंकि अलेज किया जा रहा है कि बीरेन्द्र सिंह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली ब्लेम करते हैं पूरी कम्युनिटी को फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए, विच क्रिएटेड फर्दर एथनिक डिवाइड इन दी स्टेट। एंड सिंस 2017 यानी जब से पहली बार जो बीजेपी है वो पावर के अंदर आए, इस गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ पॉपी फील्ड्स इन द ट्राइबल डोमिनेटेड हिल्स एंड एविक्टेड alleged encroachers from reserve forest to crack down on narcotics trade। और ज़्यादातर विलेजेस जो इस ड्राइव से अफेक्टेड थे दे वर इनहेबिटेड बाय दी कुकी कम्युनिटी विच हैज़ रिजल्टेड इन रेशियल प्रोफाइलिंग। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी ही इस पॉपी कल्टिवेशन को टारगेट कर रही है, बाकी सारी पार्टीज़ ने भी कई बार इस इशू को फ्लैग किया। जैसे कि जुलाई 2022 के अंदर कांग्रेस एमएलए कांगूजाम रंजीत सिंह ने रेस किया इशू इन दी असेंबली और अर्ज किया हाउस को कि वो इनेक्ट करें स्ट्रिंजेंट लॉज दैट वुड अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ पनिशमेंट टू पीपल अरेस्टेड इन कनेक्शन विद इलीगल ड्रग ट्रेड। क्योंकि म्यांमार जो कि शेयर करता है बॉर्डर विद 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग मणिपुर एंड मिजोरम, वहाँ से काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं वो आती हैं, जिसकी वजह से इट हैज़ बिकम अ ह्यूज मेनेस इन द रीजन अकाउंटिंग फॉर नियरली 8% ऑफ इंडियाज geography। And according to International Narcotics Control Board and the United Nations Office on Drugs and Crimes, म्यांमार जो है it is one of Asia's main sources of illegal production and supply of drugs। और दिसंबर 2022 के अंदर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया था यूनाइटेड नेशन को कि वो प्रोएक्टिव स्टेप्स लें ताकि कर्ब किया जा सके इस इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को ऑफ वेरियस कॉन्ट्राबैंड गुड्स फ्रॉम म्यांमार। उनका कहना है कि ये जो ड्रग ट्रेडिंग और पॉपी कल्टिवेशन है इट हैड बीन गोइंग ऑन इन म्यांमार, जो कि स्मगल किया जा रहा है मिजोरम के अंदर, और इस वजह से उनकी जो गवर्नमेंट है उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ रहे हैं ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन दी स्टेट। और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि म्यांमार के अंदर जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है इट हैज़ रिजल्टेड इन अ स्पाइक नॉट ओनली ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स टू इंडिया बट ऑल्सो इन स्मगलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ड्रग्स। सो इस पूरी एनालिसिस से हम ये समझ सकते हैं कि उस रीजन के अंदर जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन्हें साथ मिलकर इस रिगार्ड में काम करना होगा और सीखना होगा कि कैसे ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो पीसफुली एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइम टू टाइम इस तरीके की जो एथनिक क्लैशेस हैं वो और स्टेट्स के अंदर भी हो सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मणिपुर क्राइसिस कि कैसे मणिपुर की जो क्लैशेस हैं वो मिज़ोरम पे भी अफेक्ट डाल रहे हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.